ब्रजवासियों के साथ एक साथ मिलना। कभी मिलते नहीं थे, कभी सुबह कभी शाम, सब लोग एक जगह आके बैठते नहीं थे, टाइम नहीं मिलता था। हाँ, और तो भगवान दिखाना चाहते थे कि वास्तविकता में गिरिराज जी हैं जो कि हमारी गायों का पालन कर रहे हैं, हाँ देवता नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ देवता नहीं कर रहे हैं। हाँ उनका जो रिलेवेंस है वृंदावन में गिरिराज जी का, और जो उनकी वैल्यू है उसको उजागर करना, गुणगान करना गिरिराज जी। हाँ हाँ हाँ, यस, है ना, गिरिराज जी का ना। और देवता की पूजा नहीं करना, नो डैमी गॉड वर्शिप, है ना। एक लीला से कई भगवान ने क्या कर दिया, हाँ, अपना एक तीर से कई शिकार कर दिए भगवान ने, है ना। तो सबसे जो है वो भगवान चाहते हैं कि उनके जो है वो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें, जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको क्या करें। इधर आ जाओ थोड़ा, इधर देखना पड़ रहा है मेरे को, इधर आ जाइए सामने। आपको ही बोल रहा हूँ, आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा, नोटिस देके। तो सामने सामने बैठी, पीछे मत बैठी, चेहरा दिखना चाहिए सबका। बैठ जाइए पीछे, सामने बैठ जाइए इधर थोड़ा। आपको बोल रहा हूँ, हाँ, आपको नहीं बोला, उसको बोल रहा था। आप उनको पीछे ढक दिया, अभी यहाँ बैठे वहीं रहते थे। सबका चेहरा दिख रहा तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो थके थके लग रहे हैं सब वक्त, है ना, है ना, ज़्यादा सेवा कर लिए लगता है। भगवान की सेवा करते, जितना सेवा करते उतना ही वो तो और एक्टिव हो जाता है व्यक्ति, थकता नहीं है। थक जाते हैं तो भगवान उनको इतना आनंद देते हैं कि फिर से रेडी हो जाते हैं भक्त, है ना। कर्मी लोग थकते हैं, भक्त लोग नहीं थकते। अगर थक रहे तो मतलब कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, है कि नहीं। जहाँ प्रसाद चाहिए, या रस चाहिए, जहाँ फिर ग्लोरिफिकेशन चाहिए, है कि नहीं। बहुत अच्छा किया, एकदम बहुत अच्छा किया। तो बाहर के लोगों को पैसा मिलता है ना प्रभु, इतना काम करते हैं, बाद में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। फिर बाद में एंजॉय करते हैं तो लगता है कुछ किया है, तो एक होप बनी रहती है अगला भी काम करने के लिए, है ना। इतना ही मजा आएगा, है कि नहीं। अब खत्म कर लिए, कोई क्या करें अभी, है कि नहीं, हो गया, है ना। ये दिखेगा नहीं आपको। तो हाँ, अनन्य भक्ति ना अन्य। तो ब्रजवासी कर रहे थे, इंद्र पूजा कर रहे थे और हर साल करते थे। तो भगवान जो है वो, तो भगवान बोले कि मेरे सामने ही देवी देवता की पूजा चल रही है, वो बाद में क्या करेंगे। आप जरा बात को, तो कोई बोल सकता ना कि भैया भगवान ने क्या लीला है, तो भगवान उस समय क्यों नहीं बंद कराए, बताइए। उनके घर वाले पूजा करते थे, इतना तुमको क्या प्रॉब्लम। नहीं बोलते, अभी नहीं बोलते। भगवान श्री रामचंद्र जी गए अयोध्या, क्या नाम, लंका में गए तो श्री राम जी की पूजा किया, सॉरी शिव जी का पूजा किया, तो लोग बोलते शिव जी का पूजा किया, तो राम तुम्हारे भगवान कर सकते, तुमको क्या प्रॉब्लम आती, तुमको ज्यादा मिर्ची लग रही है। तो इस प्रकार लोग बोलते हैं ना, है कि नहीं। कि भगवान के सामने जब उनके घर वाले कर रहे थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, है कि नहीं। तो भगवान तो सब जगह का अब आए हैं, तो सबको ठीक करने के लिए आए हैं। और दूसरा क्या था, उनको लग रहा था कि सारा चीज मेरे द्वारा कंट्रोल हो रहा है ना। एक काम करते 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 ना व्यक्ति के अंदर आ जाता है, भाव आ जाता है कि मेरे बिना नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा चीज होती है क्या, कि जिस जगह मैं बैठा हूं इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुश्किल होगा इन लोगों के लिए, उनको पता नहीं है कि भगवान कितने ब्रह्मा बुला सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि इसलिए गड़बड़ा गया सारा, है कि नहीं। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भक्त जो है सेवा करे और साथ में अहंकार हो जाए, उनको गर्व हो जाए उनको, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और वध जीव है हम लोग, तो हमारे लिए स्वाभाविक है ये क्या होना, इनसिक्योर फील करना और डर जाना, फियर हो जाना,
और है ना, ये नेचुरल है, वो हमको चाहिए, हमको चाहिए, शाबाश चाहिए, शाबाश डिवोटी चाहिए हमको, है ना, मेरे को भी चाहिए, सबको चाहिए। क्योंकि क्या करें, इसमें गाड़ी चलेगी नहीं, इसमें रस नहीं आएगा। क्या रस नहीं आएगा? हमारे लिए ये रस है। तो अगर हमने ये रस ले लिया तो फिर हरे नाम रस नहीं, कोई ये नहीं मिलेगा तो रोगे ना भगवान के सामने, और कुछ मिला नहीं भगवान को, तुमको मैं दूंगा, नहीं लाइक दैट। तो सारे ना अन्य वो सारे तोड़ के भगवान की तरफ संग लेना चाहिए हमको। कोई डिस्टर्बेंस है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, माला लेके पकड़ो, भगवान के सामने बैठो, आप देखिए सब खत्म। अल्टीमेटली सारा कुछ भगवान से आता है कि नहीं? कृष्ण से आता सब कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, वो क्या किए, ये अच्छा नहीं लग रहा था हमको, वो इतना बड़ा भव्य अरेंजमेंट चल रहा है, तो गए बाबा बाबा बाबा, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बाबा, बाबा क्या चल रहा है? वो सुंदर कथा है, सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोले हैं, 25वां अध्याय है, कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण करना। गोवर्धन पूजा भी है पहले दिन, तो क्यों काट दिए? 24 का तो गोवर्धन पूजा है पहले, फिर धारण करेंगे, तो पूजा कर लेते हैं क्या? गोवर्धन पूजा आपने कितने लोगों ने सुना था इस्कॉन आने से पहले गोवर्धन के बारे में? इस्कॉन से पहले आने से पहले गोवर्धन को जानते थे, गोवर्धन गिरिराज जी को जानते थे आप लोग? लीला, हाँ, यहाँ भगवान के बारे, लीला भगवान के बारे में जानते थे। गोवर्धन इस्कॉन से पहले ही कार्टून देखे थे? नहीं नहीं, कार्टून नहीं, वैसे जानते थे, सुनते थे। गांव, ये गांव में प्रभाव है ना, कितना फायदा है गांव का। गांव में कथा सुनने को मिलेंगे आपको, है कि नहीं? और शहरों में टीवी देखने को मिलेंगे आपको। यस यस, या दंडवती परिक्रमा करते हैं, है ना? अभी तो कार्तिक में बहुत विशेष है, तो हम भी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। हरि बोल। श्री शुकवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुक्तः अपयश निवसनं गोपा इंद्रयज्ञ कृत उद्यमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस स्थान पर अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। क्या देखा? जोर शोर से, मतलब बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रहा है। देखिए जहाँ चल रहा है ना, गिरिराज जी बन रहे हैं, जोर शोर से चल रहा है, सब जोर शोर से चल रहा है। और देखो है ना, वो प्रभुपाद जी का फूल लगा दिया, फूलमाला कल से तैयारी चल रही है, हमारे कमल माधव प्रभु तैयारी करवा रहे हैं, क्या नहीं? और जोर शोर से चल रहा है कल, हाँ, फल फूल आके सारा भंडारे का भी प्रोग्राम चल रहा है, सारा कुछ लगे हैं सब भक्त, है ना? दिस इज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, है कि नहीं? लिंक करना चाहिए, भगवान की तैयारी कर, भगवान की तैयारी कर रहे हैं ना इस प्रकार। तो जो सोच से तैयारी चल रही है बढ़िया। सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से सारी स्थिति जानते थे। क्या? ये सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ मतलब तत् अभिज्ञ, सब जगह जानते हैं। अपि भगवान सर्वात्मा, क्या? सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब आत्मा में कोई भगवान ही बोलते हैं, लेकिन सर्वात्मा है। सर्वात्मा मतलब सबकी आत्मा में विद्यमान है, परमात्मा के रूप में। सर्वात्मा, सर्वदर्शन, सर्वात्मा सर्वदर्शन, सर्वदर्शन मतलब सब जगह दर्शन करते हैं, सब जगह देखते हैं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शन मतलब सर्वज्ञ भगवान,
सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण भगवान कृष्ण पहले ही सारी स्थिति जानते थे, फिर भी किस भाव से पूछा? विनित भाव से पूछा। प्रशय अवनत, अपुच्छत पूछा। विद्वान नंदपुरः गमान, नंद महाराज से पूछा, विनित भाव से पूछा। अर्जुन विनित भाव में पूछ रहे थे और भगवान भी विनित भाव से पूछे प्रश्न। अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। नंद बाबा से गुरुजन भी सब बैठे थे वहां, तो पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या कहा? हे पिताश्री, बोलिए। बाबा, पिताश्री, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत प्रयास किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं सब कुछ? क्या और बाबा, ये सब इतना बड़ा ताम झाम क्या चल रहा है? बाबा क्या बच्चा है तो पूछ रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? कितने दिन के हुए अभी? कितने साल के? 7 साल के हुए अभी। ये कितना मैच्योर पूछ रहे हैं। क्या क्या चल रहा है बाबा सब ये? और आप ये क्यों कर रहे हैं? वाई यू डूइंग दिस? व्हाट टू डू, सॉरी, वाई वी डू व्हाट वी डू? ये प्रश्न वहां से निकला। भगवान ही पूछ रहे हैं। बोलिए इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्विजिटिव, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना, पूछना चाहिए क्या मतलब क्या चले, गाड़ी क्यों आई है यहाँ, है कि नहीं? यदि हम कर्मकांडी यज्ञ हैं, ये कर्मकांडी यज्ञ क्या मतलब? कर्मकांडी यज्ञ, हम कर्मकांड करने बैठे हैं यहाँ, कर्मकांडी यज्ञ है ये? तो ये किसी की तुष्टि के हेतु हो रहा है। डाल दिए बीच में, किसी की तुष्टि, किसी को तुष्ट करना चाह रहे हैं बाबा। और ये किन साधनों से संपन्न किया जाएगा? साधन मतलब विधि, प्रोसेस। साधन क्या क्या रहेगा उसमें? क्या क्या चीजें लगेंगे इसमें यज्ञ करने में? क्या क्या चाहिए होगा आप लोगों को? मटेरियल क्या चाहिए? अंडरस्टैंड? बाबा थोड़ा बताएंगे तो बाबा नेग्लेक्ट मारे, बच्चा है, इसको क्या पता, क्या समझाएं इसको, है कि नहीं? टाइम, वैसे टाइम का मैं काम करने वो प्रश्न पूछ रहा हूं ऊपर से, है कि नहीं? तो दूसरे गुरुजन भी हैं, बड़े भी हैं, मतलब इतने छोटे से बच्चों क्या जरूरत है सब पूछने की? ये सब बताइए, इतने प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है उसको? बाबा देखो हम पूछ रहे हैं, है ना, कल को आप नहीं रहोगे तो बाद में हमको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा हमको, है कि नहीं? फिर आगे बोलते हैं, हे पिताश्री, कृपा करके इस विषय में मुझे बतलाएं, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है। क्या बड़ी इच्छा है? एतत् बुहि महान कामो महाशुषेपित, सुनने के लिए पिता मैं बड़ा इच्छुक हूं, बड़ी त्रिपुर इच्छा है मेरी सुनने के लिए। हाँ, ना ही गोप्य ही साधु नाम कृत्य सर्वत्मी, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए तैयार हूं। 2 चीजें चाहिए सुनने के लिए, क्या? इच्छा और श्रद्धा चाहिए। जो अन्य को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपने और पराये का भेदभाव नहीं होता है, और वे सोच विचार नहीं करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए। बाबा छुपाइए मत हमसे, तो बता दीजिए पूरा। आप संत पुरुष हैं, आप लोग सब संत पुरुष कन्विंस कर रहे हैं, क्या करने के लिए? उनको भी कन्विंस, अपनी टॉकेटिव वॉइस से क्या कर रहे हैं? उनको प्रोत्साहित करने को, उनको बुलवाने के लिए। ये भी कला है। आप ऐसा बोले कि दूसरा ही बोले, और दूसरा बोलने के लिए मजबूर हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, जो नहीं बोलता उसको बुलाने। तो बेस्ट की तरीका क्या बुलवाने का? प्रश्न पूछना, प्रश्न का आंसर करना पड़ेगा, तो सोचेगा उसको पता नहीं। तात्पर्य हो सकता था कि कृष्ण के पिता ने सोचा हो कि ये अभी छोटा सा बालक है, यही। अतः ये वैदिक यज्ञ की वेदता के विषय को ठीक से प्रश्न नहीं कर सकता है, किंतु कृष्ण ने चतुराई से भरे कथन से नंद को आश्वासित कर दिया कि श्री कृष्ण गंभीर प्रश्न कर रहा है, कोई ऊट पटांग का प्रश्न नहीं कर रहा है, अतः गंभीर उत्तर दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। एक मैं गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई ऊट पटांग का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, तो प्रश्न ऊट पटांग के नहीं पूछने चाहिए। ऊट पटांग जो उदासीन निरपेक्ष होता है
उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। है मित्र को क्या करना चाहिए? अपने समान समझना चाहिए। और जो निरपेक्ष है वो क्या करना चाहिए? कल चर्चा कर रहे थे हम लोग, न्यूट्रल। उदासीन निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल। क्या करना चाहिए? उसे शत्रु की तरह उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए। न्यूट्रल कुछ नहीं होता है। मैं न्यूट्रल हूं, आई एम न्यूट्रल, मैं दोनों में, मतलब किसी भी जगह पलट सकता हूं। न्यूट्रल मतलब क्या बताया था उसको? फेथ नहीं है, फेथ है लेकिन पूरा फेथ नहीं है। आई एम न्यूट्रल नहीं बोलते दोनों जगह। तो न्यूट्रल का समझ है? हाँ, जहाँ हवा बहेगी वहां बह जाएगा। जिस तरह हवा जाएगी, हाँ हाँ हाँ, हम यही बोल रहे थे। क्या ये वोट देने जाते हैं लोग, है ना, देखते कौन सी पार्टी जीत रही है ना, तो लीडर नेता लोग जो है वो उधर पलट मारते। हाँ तो हम तो आपके साथ ही थे, कहाँ बोल रहे थे, तो साथ ही थे आपके, कौन बोला? हम देखिए तो न्यूट्रल कोई बोलता है तो मतलब उसे पूरा फेथ नहीं है आपके ऊपर, भी है तो ज़्यादा फेथ नहीं है। जो सरेंडर व्यक्ति है उसको पूरा फेथ होता है। तो हम तो मित्र हैं, हम घर में रहते हैं। बाबा आप बताइए हमको क्या चल कर है बाबा, तो बताइए क्या ये मतलब। सजीव गोस्वामी के अनुसार नंद बाबा मौन खड़े थे। पर क्या बोल रहे हैं? जीव गोस्वामी के अनुसार नंद बाबा जी मौन खड़े थे। उन्हें अपने पितु बिलगाम की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा। ये जो पुत्र है आपका, इसके जो गुण हैं किसके समान होंगे? नारायण के। नारायण के समान गुण किसके हो सकते हैं? नारायण ही है भैया। तो लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही कि ये भगवान है। मतलब घर में नारायण की पूजा करते थे ना, होगा। और ये युवा बालक पहले से अनेक शक्तिशाली असुरों को पराजित करके उसका वध कर चुका था। इस प्रकार से बाबा इस जगत में जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वो कभी नहीं समझते हैं। कभी तो समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कभी भेड़ चाल चलते हम सब कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, है कि नहीं? समझ के करना है। जो लोग ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जो लोग वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं, कोई गोल नहीं है उसका, कोई पता नहीं क्यों है। गोवर्धन पूजा है, चलो चलो चलो, खाना मिलेगा वहां, क्या मिलेगा? आज 1008 भोग लग रहे हैं वहां, तो खा पी के आते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, भेड़ चाल, अल्प ज्ञानी, उसे पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं। अभी बोलते कि नहीं ये कथा होगी, आज गिरिराज जी के बारे में सुनने को मिलेगा, बहुत बढ़िया कथा का, चलो चलो चलो, वो साथ प्रसाद भी मिलेगा, पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। तो उसको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी, ज्यादा मिलेगा। कोई सोच के किया ना उसने, गोल है, उसको पता क्यों करना चाहिए। तो गोल क्लियर होना चाहिए हर चीज का, इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, प्रॉपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए। और ये बुद्धि का कार्य है, प्रश्न पूछना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञास, पूछो। तो बाबा मैं नहीं पूछूंगा तो सफलता नहीं मिलेगी आगे मेरे को। कहते हैं मतलब ये है, मैं आगे बड़ा होऊंगा, बच्चा, अभी तो बच्चा हूं, आगे बड़ा होऊंगा जाके तो फेल हो जाऊंगा। फिर आप बोलोगे बेटा फेल हो गया, कुछ काम करता नहीं है, अभी पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे। बाबा संतों से कुछ, संतों लोगों को छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी। है समादर्शन, पंडित है समादर्शन। बाबा आप तो पंडित समादर्शन हो, बताइए बाबा बताइए। क्या बताएं, समझ आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन प्रश्न ऐसे सफल पूछ रहे हैं, मतलब समझ सकता है। इसे बोले मैं बड़ा हो गया हूं, अभी मैं मैच्योर हो गया हूं, 7 साल के हूं, तो क्या हुआ, सब जानता हूं। तत्र तावता क्रिया योगो भवताम की विचारित अथवा लौकिक तमे पुच्छत साधु भयताम। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। क्या ये शास्त्र सम्मत है या केवल समाज के लिए एक साधारण रीति है? इट इज ऑथराइज्ड? क्या परंपरा से आ रही है
या फिर ये लौकिक है या प्रमाणिक है? क्या मतलब? तथाकथित लोगों ने अपने आप से कंकॉक्ट करके बना दिया या फिर एक्चुअली शास्त्र में लिखा हुआ वर्ण पूरा बताओ। मतलब कितना अच्छा प्रश्न पूछे हैं। जल्दी कौन कहा प्रश्न पूछता कोई ये नहीं प्रश्न पूछता ना प्रश्न क्या इसका मतलब उनको पता है कि लौकिक क्या होता है और प्रमाणिक क्या होता है। शास्त्र से है कि नहीं है? यह शास्त्र विधि सृजया वर्तते काम कारता सिद्धि ना अपनौति ना सुखम ना परम गति। नहीं मिलती परम गति उसको, अपने मन ढंग से काम करता है जो। समझे बात को? भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कथा सुनाते हैं इसमें, एंसेस्टर्स वेल। सुना आप लोगों ने? सुना क्या? एक उनके परंपरा से एक कुआं को खोदे थे उनके पूर्वज तो, और उस कुआं का पानी ना जहरीला हो गया था। तो कई लोगों ने बोला मत पियो, वो कह रहे नहीं हमारे परंपरा से आ रहा है हमारे कुएं का पानी। मेरे पिताजी ने, मेरे घर में लोगों ने बनाए, पिताजी बनाए हैं, मेरे दादाजी बनाए हैं, हमारे खानदान से बनाए। ये कुआं खानदान से आया है। इसके जो भी पानी होगा इसको पानी मत देखो कि इसमें मेढक घूम रहे हैं, इसमें कीड़े हैं। ये सबसे शुद्ध पानी है ये, इसको पियो। क्यों? हमारे पूर्वजों का है। किसका है? हाँ, हमारे पूर्वजों का है। हमारे दादा परदादा सब यहां से पानी पी के मरे हैं। तो उस कुएं में कीड़े पड़ चुके थे, मेढक थे, सांप थे, तो उसको बहुत प्रेम था उससे। सब क्या था? बहुत प्रेम था उससे। तो बोलता था कि वो सब उसी से पानी पीता था। वो पानी पी कुछ तो बीमारी भी लग गया था उसको, लेकिन पानी वही पिएगा वो। पानी कुएं से पीने का है। तो सारे घर वाले कुछ बोले नहीं पीना, पानी मत पियो। हमारे आप वो उनका महाप्रसाद है ये महाप्रसाद है उनका, पियो यहां से। तो घर के पामर पीने लगे तो मरने लगे लोग। घर के लोग मर गए। घर के लोग मर, ऐसे सुनाते भक्ति सिद्धांत ठाकुर, घर के लोग मर रहे हैं फिर भी पी रहे हैं वहां से। घर के लोग मर गए तो लोगों ने पकड़ा के भी, क्या पागल आदमी है ये, है ना? तो लोग आगे तोड़ने के लिए आ गए, तो उसके कुएं के ऊपर बैठ गए आगे। कुएं के ऊपर बैठ गया आके, ऐसे लेट गया कि उस इससे हथौड़ा चलने पहले हमारे सर पे थोड़ा चलेगा। ये हमारे पूर्वजों का है कि नहीं? ऐसे सुनाते हैं उसमें, एंसेस्टर वेल्स, पूर्वजों का कुआं। तो वो लोग हटो पीछे, बोला नहीं इसको तोड़ नहीं सकते, अगर इसको तोड़ना तो तुमको मेरी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी पहले। इसमें जा नहीं सकता कोई आदमी, कोई नहीं जा सकता इसको करने के लिए, हट पीछे। तो खींच कुछ के तोड़ने लगे उसको, नहीं 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 नहीं, बोले तुम मर रहे हो सब लोग, तुम भी मरेगा अभी। नहीं नहीं, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और मर भी जाएंगे ऐसे पीते पीते, है ना? लोग बड़े फैनेटिक होते हैं, है ना? और ना पितरों जो किया वो करना है, ये बड़ा मतलब स्पेशली है क्या, जो फेथफुल लोग होते हैं हिंदू धर्म में, मतलब कुछ गलत चलता आ रहा है तो हाँ, है कि नहीं? एक खानदान में बिल्ली दहेज में देने की परंपरा थी। क्या थी? हाँ, पीछे देते आए हैं। तो कुछ हुआ होगा, हुआ क्या था, है कि नहीं? घर में बिल्ली रखी हुई थी तो वो चलेगी वो गाड़ी के बैठ के साथ में। कुछ ऐसा हुआ था, कुछ सुना था कथा में, कथा भूल गया है यार। थोड़ा सा इससे रिलेटेड है कि पुजारी पूजा करता था तो वहाँ पर एक वहाँ चूहा था, तो उसने बिल्ली रखी और आरती के समय फिर वो ट्रेडिशन बन गया आगे वाले पुजारी की, बिल्ली नहीं तो पूजा होगी नहीं, वो ऐसे होती आई है। हाँ, तो बिल्ली लेकर आई फिर पूजा करेंगे वहाँ, इस तरह से समथिंग लाइक दैट, है ना? मतलब कुछ भी किसी कुछ बना लिया, उसको क्या बन गया? वो परंपरा बन गया, तो लौकिक हो गया ये। तो जो मन धन से कुछ भी कर दिया, वो तो लोग मरे जा रहे हैं, है ना? है कि नहीं? जैसे आजकल लोग बोलते हैं मेरे दादा परदादा यहाँ गुरु से शिक्षा लिए, हम भी वहीं जाएंगे, हम भी वहीं करेंगे, मरेंगे तो वहीं करेंगे, जो भी होगा वहाँ। नहीं करते, बहुत एकदम कट्टर होते लोग। मेरे पूर्वजों ने जो पीर की पूजा करते, पीर पूजा करते हैं, वो पीरों की पूजा करते थे। मेरे पिता माता तो वो पूजा करते थे, चंडी काली की पूजा करते हैं, हम भी चंडी काली पूजा करें, हमारी परंपरा से आ रहा है। वो पता नहीं भगवान है, कृष्ण की पूजा करना चाहिए,
ये बहुत 99% लोग को सब पड़ा है ये चीज। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, अरे वो तो जीव है ना प्रभु। हमारे घर में हो रहा था, कुछ ये चल रहा था कुछ करने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं तो खाऊंगा नहीं। होता ना क्या बोलते हैं वो, श्राद्ध 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 टाइप होता है। तो मेरी माँ बना बहुत आइटम बना रखा, पूरियाँ उरियाँ ये देखिए है ना। तो मैंने देखो भोग लगेगा तो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद खिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले पितरों को लगाना है। पितरों को लगाना है, आप सुनो बात को। अरे पितर भगवान थोड़ा ना कोई, पितरों का उद्धार हो जाएगा क्या करने से? भगवान का प्रसाद खाने से। भगवान का प्रसाद खाने में कोई उद्धार होगा। ऐसा तो गोस्वामी बोलते कि अगर आप ये करते हो, दीपदान करते हो, तो दीपदान करने के बाद अगर स्काई पे दिखाते हो ऐसे ऊपर, तो पितरों का उद्धार हो जाता है, सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। और नित्य का तो आने वाले तो वहां से हो जाएगा, उनका मौका मिलेगा भगवान की भक्ति के लिए, है ना। वो निकल जाएंगे वहां से, पितर लोग से निकल जाएंगे और भगवान की भक्ति का मौका मिलेगा। क्या हुआ, हमारे नीचे वंश में कोई लाल आ गया, कोई हरे कृष्णा भक्ति कर वैष्णव बन गया, वहां से उद्धार हो जाएगा उसका, यहां से करने से दिया। उस पीढ़ी में है, ये है उद्धार करने का ना। एनीवे तो बहुत डीप सब्जेक्ट है। लौकिक है या अलौकिक है, ये प्रमाणिक है। तो बोला ये तो सब करते आए हैं तो हम कर रहे हैं, ऐसा पूछा। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं और ये बादल उन्हीं से साक्षात प्रतिनिधि हैं और यही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। क्या मिलता है? सुख और जीवन दान मिलता है। कौन देता है? इंद्र देता है। वो वर्षा बेटा बारिश करता है, वर्षा के नियंत्रक हैं, बादल उन्हीं के प्रतिनिधि हैं और वर्षा करते हैं जिससे हमारे प्राणी खाते हैं, उनको सुख मिलता है। हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हें के वीर्य से उत्पन्न होती है। अन्ना भवन्ति भूतानि। इंद्र के संपन्न यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम की अनुरूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। यह धर्म स्वस्थ परंपरा का पराश्रित है। जो कोई काम, शत्रुता, भय तथा लोभ वश इनका बहिष्कार करता है उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा व्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोधित उत्पन्न करने के उद्देश्य में उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबंधित किया। बहुत बड़ा फेथ है इन लोगों को, फेथ तोड़ना पड़ेगा अभी। पर सुन लिए क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनने पर क्या है, मतलब भाव क्या है इनका, किस रूप में कर रहे हैं, क्यों, तो क्या समझ आया भगवान को? भगवान क्या समझ आया नंद बाबा के प्रश्न उत्तर से? इनको भी कंफ्यूज है। कि वो बारिश करेंगे, अन्न होगा, यज्ञ होगा, बारिश होगी, अन्न होगा, अन्न हम खाएंगे तो आप जीवित रहेंगे। इंद्र बारिश करेंगे, घास होगी, गाय खाएगी, गाय दूध पिएगी, गाय घास खाएगी, आप दूध पियोगे। तो गाय का भी पालन पोषण, तो अगर बारिश नहीं होगा तो कौन कैसे करे बेटा, बताओ आप। इसलिए यज्ञ करते हैं सारा कुछ, ये बारिश लेने के लिए। भगवान बोले, श्री भगवान वाच, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव फलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणाय भविपद्यते। कर्म भगवान से फिलॉसफी बोल रहे भगवान, अभी कर्म से काट रहे हैं। भगवान बाबा क्या बात बोल दी, इंद्र कर रहा है, सब बारिश दे रहा है। अरे अपने अपने कर्मों से लोग खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं।
इंद्र खुद ही कर्म भोग रहा है। अच्छा, जहां जहां बारिश नहीं होती वहां लोग नहीं खाते हैं? नहीं बेटा, जो इंद्र की पूजा नहीं करते वो लोग नहीं खाते हैं, उसको पानी नहीं मिलता है। समुद्र कौन सी पूजा करता है? तो समुद्र को तो पानी ऑलरेडी है, उसमें पानी डालना पड़ेगा उसको, जब बारिश होगी जाएगा उसमें पानी। और जीव तो पूजा नहीं करते, उनको पानी तो मिलता है। भगवान ने कहा कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। वे सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभाव उसके रूप में होता है। मैं पढ़ता जाऊंगा अभी, ठीक है। यदि कोई परम नियंता हो भी तो अन्य को उनके कर्म का फल प्रदान करता हो तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना पड़ता है। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म में संपन्न ना हो ले तब तक सकाम कर्मों के फल के प्रदाता में अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से भगवान जो है उनको कन्विंस कर रहे हैं फिलोसॉफिकली, तो हम ज्यादा नहीं घुसेंगे उसमें। एक और पढ़ लेते हैं। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों को अनुभव करने के लिए बाधित किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते। भगवान किसी के भाग्य को बदल सकते हैं? इंद्र नहीं बदल सकते। तो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उसकी पूजा क्यों करें? क्यों करें पूजा उनकी? अपने कर्मों से ही सब कुछ मिल जाता है, तो पूजा करने की क्या जरूरत है? और इंद्र सबको तो देता नहीं है, सबको तो किसी कर्म तो बदल नहीं सकता हो। लेकिन हो सकता है कि अपने पानी दो कि फसल खराब हो जाए, ज्यादा पानी फेंक दिया आपने, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? और हो सकता है कि आपने पानी भी दे दिया, फसल ना होगी। कभी पानी से फसल नहीं उगता है, जो नहीं कि पानी का फसल उगेगा ही। तो अपने कर्मों के स्वभाव से है। बाबा सब सोच देख रहे क्या बोल रहा है बच्चा, इतना मतलब कंफ्यूज कर रहा है। क्या करने? कंफ्यूज कर। पहले क्या करना चाहिए? कंफ्यूज कर देना चाहिए, डाउट कर, डाउटिंग। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही वध स्वभाव से अधीन होता है, उसे उस स्वभाव का ही पालन करना होता है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त हम संपूर्ण जगत जीवन को वृद्ध स्वभाव पर आश्रित है। क्योंकि कर्म से ही फलस्वरूप वध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों में स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है। अतः ये कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। उस प्रकार से भगवान के कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज करते करते क्या कर दिए, सब पूछ रहे हैं बताओ क्या करना चाहिए। तो वैश्य के वृत्ति पर कार्य 4 प्रकार के माने जाते हैं: कृषि, व्यापार, गोरक्षा, धन का लेना देना। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहते हैं। तो हम क्या है? हम लोग क्या है? ब्राह्मणों का अलग काम है, क्षत्रिय का अलग काम है और वैश्य का काम है। तो हमारा काम क्या है? गोपालन करना। गोपालन करने के लिए घास कहां से आती है? गोवर्धन से। कृषि कहां होगी आपकी? गोवर्धन से। गोरक्षा कौन करता है? गोवर्धन। धन का लेन देन कहां? तो गोवर्धन, सब वहां से आता है। इंद्र के भी दिए हैं आपको गाय इलाके ऊपर से, तो कंफ्यूज कर रहे हैं। हम इनमें केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। सृजन, पालन तथा संहार के कारण प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्वगुण तथा रजोगुण, तमोगुण। विशेषता रजोगुण इस ब्रह्मांड के उत्पन्न करता है और संभोग द्वारा इस विविधता से पूर्ण बनता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। अतः गोएं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ बोले, हे पिताश्री, हमारे घर ना तो नगरों में है और ना कस्बों में, ना गांव में है। वनवासी होने में हमें सदैव जंगल में, पर्वतों में रहना पड़ता है। तो हमको क्या टैक्स दें? हमको हमारा कौन से घरों के ही रहते हैं, तो ग्वाले कहीं रहते हैं। तो टैक्स, बाबा टैक्स देना, इंद्र को टैक्स देना ही, टैक्स देना चाहते हैं आप, टैक्स मांगते हैं। रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र अपने जल की वर्षा करते हैं और वर्षा से सारे प्राणियों का जीविका चलती है। यह व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना? रजोगुण से होता है, प्रकृति कर रही है सब कुछ, ये वो करना ही पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट है ना, उसको, उसकी जिम्मेदारी ये करना ही है। उसको नहीं करेगा तो हटा देंगे भगवान, हटा दूंगा उसको पोस्ट से। भैया सुने बात को क्या?
अगर आप नहीं भी करोगे तो उसको करना ही है ही। अगर आप दे दो तो बहुत बड़ी बात है। बोला आपके ऊपर निर्भर, आपको यज्ञ के ऊपर निर्भर नहीं है, आप जानबूझ के उसकी ईगो बढ़ा रहे हो। उसके डिपार्टमेंट है ये। अब सुनो बात को, अपना डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा तो खबर ले लेंगे उसकी, ब्रह्मा जी खबर ले लेंगे उसकी, क्यों नहीं भैया भेज रहा है पानी, क्यों नहीं भेज रहा है, क्यों नहीं भेज रहा पानी, भेज रहा हूं, है कि नहीं? वो तो बड़प्पन है आप लोगों कि आप क्या कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, इसलिए बिगाड़ दिया आपने इंद्र को। बिगाड़ा जाता है, सुनो बात को, बिगाड़ना नहीं किसी को, जरा चापलूसी करके। क्या? हाँ, उसकी जिम्मेदारी है ना ये, क्यों आप चापलूसी कर रहे हो? वो करेगा, वो अगर आप नहीं करो तो भी करेगा वो, सबको सब करना है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? मानो कीर्तन पाठ बड़ा अच्छा कीर्तन किया, वो कीर्तन करने से है उसमें क्या है? कोई गुणगान कर देता तो अच्छी बात है, लेकिन उनका धर्म है ये, मेरा धर्म है, मेरे को जो है वो मंदिर में कोई चीज होगा तो मेरे को, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। सबको अपना धर्म नहीं मानना चाहिए। मीडिया टीम वाले क्या है, धर्म है उनका वीडियो निकालना, नहीं निकालते हैं तो बड़ा अच्छा वीडियो बनाया प्रभु जी, तो ये तो उनका बड़ापन है कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको तो निकालना ही है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट पीपल विल से दैट वेरी गुड, नो कोई कमेंट नहीं दिया, क्या कर रहे हैं हम लोग, नो, नहीं मिला तो सेवा करते रहने का। लेकिन क्या गुणगान लेते 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 क्या होता है, एक व्यक्ति मतलब एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है, और जब नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, क्या है मतलब क्या करती है, इतना 24 घंटे हमने कीर्तन किया, कोई बोला भी नहीं थैंक यू, इतना हमने सेटअप किया, इतना सुबह से लेकर शाम तक लगे, उसका धर्म है वो, तो वही एक्सपेक्टिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट। तो क्यों खिला रहे फालतू का उनको? कहने का मतलब वो तो खा पी रहे आराम आराम से, अब सारे उनको खिलाएंगे तो फिर बाकी काम कैसे चलेंगे? समझे बात को? नो, मेरा काम, मेरे को कोई गुणगान करे ना करे, मेरा कर्म है। मेरे को प्रसाद दे दो तो बहुत बड़प्पन है इसका, मेरे को प्रसाद में खाना पड़ेगा, ये तो बड़प्पन है उसका, मेरे को दे देता टिफिन लगा के, लेकिन मैं तो टिफिन खाना ही पड़ेगा मेरे को। तो वो एक्स्ट्रा कुछ किया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसकी थैंक यू बोल देते, थैंक यू, आपने कमेंट किया, थैंक यू, हमारे माई ड्यूटी। हर व्यक्ति को पता तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बाबा? तो ऐसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे छुड़ाने का उसको, है ना? खीर से लेकर तरकारी के शोरबे तक में विविध पकवान तैयार किए गए, अनेक प्रकार की बड़ियां पापड़ तल रहे थे, अब चल रहा है किचन में, और लिए जाए पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाएं, तो दूर से जितना भी पदार्थ बन सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्रित किया जाए। यज्ञ चल रहा है, सुगंध आ रही है, सब कुछ एकदम, पापड़ तल रहे हैं, पूड़ियां तल रही हैं, एकदम पकौड़े तल रहे हैं। भगवान बोले सब कुछ देवता इंद्र खिलाते हैं, हम भी खाएंगे कुछ, गिरिराज भी खिलाते हैं, है कि नहीं? जो दे रहा है उसको देते ही नहीं है। इस प्रकार से क्या कर दिए, वैदिक मंत्रों के पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि इस यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करे, तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोज करवा के उन्हें गांव तथा अन्य भेंट प्रदान दो। ऐसे करो, कुत्तों तथा चंडालों जैसे पतितात्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गोवों को घास दो जब तक गोवर्धन पर्वत, और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। ऐसे करो, ये होगा। इन लोग क्या चढ़ाएंगे आप करने के लिए? वो वैसे इतना खाते पीते रहते हैं, स्वर्ग में इतना खाते पीते हैं, इतना हम गोवर्धन को खिलाना चाहिए, हम खाएंगे मिलकर प्रसाद। तो क्या कुत्ते और चंडालों को भी प्रसाद खिलाना चाहिए? देखो, फूड फॉर लाइफ, क्या फूड फॉर लाइफ, कुत्तों चंडालों को, कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। डॉग्स, फीडिंग डॉग्स, है कि नहीं? किचन में आगे नहीं, किचन में कितना कुछ खा के चले जाए, वो वाला नहीं, है कि नहीं? भोग लगा के भगवान के बाद में बाहर खिलाना चाहिए, है कि नहीं? कुत्तों को, चंडालों को और पतिताओं के समेत एक उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गौओं को घास भी दो, उसके बाद में गाय को भी घास देने का, दो घास उसको। कितना कंसर्न है भगवान है। सब क्या इंद्र को भोग लगाया तो सब
तब तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटे चढ़ाओ। सुअलंकृता भुक्तवन्तः अनुलिप्तः सुवासः। भर पेट भोजन करने के बाद, कैसे क्या, कौन सा पेट, भर, आधा पेट नहीं, भर पेट भोजन करने के बाद तुम में से हर एक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए। क्या करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, क्या अच्छे 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 वस्त्र पहनो, और शरीर में चंदन लेप करना चाहिए, डिवोशनल पार्ट। और तत्पश्चात गौवें, ब्राह्मणों, यज्ञों की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्या तब करो, उस खाने पाने के बाद, साधन के बाद क्या करो, है खा पी के परिक्रमा करो, नहीं तो भूख से पेट चप 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 करता रहेगा, है कि नहीं। तो परिक्रमा सब देखो, यार यहाँ बिगड़ा, यार हम कुछ खा नहीं रहे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यार पूरी तल रही है, और यार हम अब नहीं खाने का, चलो आगे चलो, तो खा पी के क्या करो। भगवान तो ऐसा दिए, उसके बाद क्या करो, परिक्रमा करो, सोचता रहेगा वो। क्या जहां जगह खा पी के चलेगा तो इधर मुंह नहीं मार देखेगा ना, अलग जूस पी लूँ, प्यूस लगी हुई है, ये पूरी छन रही है, कचौरी खा लेते हैं 2-4, बाकी बाद में खा लेंगे। तो उसके बाद में क्या करो, भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे मनुष्य तथा पशु का उत्तम भगवत प्रसाद अर्थात भगवान की भेंट एक शुद्ध भोजन खाएं। अपने परिजनों को प्रफुल्लित बनाने के लिए उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे और शरीर से बहुमूल्य चंदन लेप करने का आग्रह किया जाए। किंतु मुख्य कृत्य तो पवित्र ब्राह्मणों, गौ, यज्ञ, अग्नि तथा विशेषतः गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा किया जाना चाहिए। हे पिताश्री, ये मेरा विचार है, दिस इज माई आइडिया, दिस इज माई ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक। कितना अच्छा होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए, ओपिनियन है मेरा ये, मतलब इम्पोज फोर्स नहीं है, करना ही करना है आपको, मेरा ये ऐसा मानना है, आप देखिए, करना तो देखिए, आपकी इच्छा तो देते रहिए टैक्स सारी बार। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मणों से गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यधिक प्रिय होगा। और ये भी बता दिया कि ये किसको प्रिय होगा, यज्ञ गाय को, ब्राह्मणों को, गोवर्धन को, और 4 लोगों को ये प्रिय होगा। और आप अपने हिसाब से करेंगे तो आपको भी प्रिय होगा और इंद्र को प्रिय होगा। तात्पर्य, ब्राह्मण, गौएं तथा स्वयं भगवान, मतलब इनको प्रसन्न करना चाहिए। भगवान ये बोलते हैं क्या, वैष्णव को, ब्राह्मण वैष्णव को प्रसन्न करना, गांव को प्रसन्न करना, गोवर्धन पर्वत को और भगवान को, है कि नहीं। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव, बाकी प्रसन्न होना। श्री शुक उवाच कालात्म भगवत शक्रधर्प जिज्ञासया प्रोक्तम निष्मयानंदाज्ञ साधु अग्रोहत तत्वच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पीछे बोलिए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, तैयारियां चल रही हैं। शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। मतलब अंदर इंटेंशन कुछ और है, कंटेंट कुछ और है, समझ आया। कंटेंट कुछ और है, इंटेंट कुछ और है। इंटेंट क्या है ये बताया जा रहा है। उसे पूजा बंद कराना, मेरे को कुछ भी हो, भगवान बोले बहुत खा लिया अवसर बात को, तो ऊपर जाने से पहले नीचे कुछ करना पड़ेगा ना। यहां बटन दबाएंगे तो लाइट उधर चलेगी, तो यहां बंद करेंगे तो उसको मिर्ची लगेगी ऊपर, है कि नहीं। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, जाके नीचे से किया जाता है। जब इंद्र तथा वृंदावन के अन्य, मतलब ये भी देख लें कि क्या व्यवहार होगा। अगर एक बार आप इतनी बार खिलाते आए ना उसको, जब से आप लौकिक जब अपनी परंपरा चल रही है, आप परंपरा खिलाते जा रहे हैं, और एक बार मत खिला के देखिए फिर क्या हाल होता है, कैसे मिर्ची लगती है। मतलब आप भी देख लो उनका विराट अच्छा रूप, देख लो उनका भी।
अरे इतनी बार खिलाया, अगर एक और नहीं भी खिलाया तो क्या होना चाहिए? ठीक है, ग्रेटफुल होना चाहिए ना व्यक्ति को। क्या ये तो ग्रेटफुल, एक बार हटा दिया तो भड़क गए। तो भगवान बोले देख लो, ये है आपकी इंद्र पूजा, जिसकी पूजा करते हो आप। तो जब तक करते हो तब तो खुश रहेगा, जब तक नहीं खुश होगे हैं ऐसे ऐसे बाल बेटे को नष्ट कर देंगे आपको। ये देवता लोग, सेल्फिश व्यक्ति ऐसे होता है, क्रूर व्यक्ति ऐसे होता है। अंडरस्टैंड ना? जब तक उसकी तृप्ति पूजा करते रहो, यस यस बोलते रहो, तब तक क्या होता है? वो खुश रहेगा। जिस दिन उसको मना कर दो तब तक आप ये नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं साइन करते रहो, बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे, है कि नहीं? आप साइन बंद कर दिया, है कि नहीं? ये नेचुरल संसार में ये भावना, सेल्फिश भावना, है कि नहीं? तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अब बंद कर दिया तो क्या उसको आपको उतना ही प्रेम है अभी भी जितना साइन करने से पहले, साइन करने के बाद उतना प्रेम है? ऐसा नहीं होता। तो मना कर दीजिए, फिर देखिए। तो जब इंद्र तथा वृंदावन के अन्य जनों ने कृष्ण के वचन सुना तो उन्हें उचित मान लिया। बोला हाँ बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? क्या बोला? बहुत अच्छा बोला। तत्पश्चात गवाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों को वचन करने के लिए ब्राह्मणों को व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रह सारी सामग्री को उपयोग करते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को साधन भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौएं, सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। हरि बोल। तो सबसे पहले परिक्रमा किन्होंने किया? ब्रजवासियों ने किया। गिरिराज परिक्रमा सबसे पहले कौन किए? हाँ भगवान बोले, भगवान साथ किए। तात्पर्य भी है। बैल द्वारा खींचे जा रहे शकड़ों से चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियों ने भी साथ को ले लिया। कृष्ण की महिमा का गान करते लगे और गीत ब्राह्मणों से अच्छे साथ सम्मेलन होने लगा, है कि नहीं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सदा हमार। मुझे कताल बजाओ ना, क्या कर रहे हैं मुझे? हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे गा रहे हैं, जा रहे हैं, कृष्ण की महिमा गुणगान कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। कृष्ण तो अन्यतमं रूपम गोप विश्वम्भरं गता। शैलोऽस्मिति भुवनम भूरि बलिमादता बुहिर्बभु। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों पर सदा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और ये घोषणा करने लगे, मैं गोवर्धन पर्वत हूं। क्या? चढ़ गए ऊपर, पीछे अब हम लोग चढ़ गए, गिरिराज के ऊपर चढ़ गए। क्या बोलने लगे? अरे अभी कन्विंस किया तो बताना पड़ेगा ना कि देखो गिरिराज जी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? मैं गोवर्धन पर्वत हूं। विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने अपना, चढ़ गए ऊपर। प्रचुर बेटे क्या किए? का भोग लगाया जाए। प्रचुर बेटे खा ली, तो पहले भोग लगाया, सब खा लिए, खाते जा रहे। तो सब भगवान ने देखिए खा रहे गिरिराज बाबा। देखता इधर खाते देखा कभी आपने? नहीं देखता? जो खा रहे खाइए। तस्मै नमो व्रजने सह चक्रात्मात्मने
अहो पश्य सर्वस्वरूपी नो अनुग्रहम वयात। कृष्ण ने व्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया और इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो ये पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। ये गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी अपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा तथा गौों को सुरक्षा के लिए हमें उसे नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए ये गोपजन गौ तथा ब्राह्मणों कृष्ण के साथ अपने गांव व्रज लौट गए। पूजा करने के बाद चले गए। कहाँ पूजा जाओगे? उन्हें खा पी के बढ़िया से पूजा चले गए। अब वापस चले गए तो सुबह पूजा किया, चले गए। अब क्या हुआ? रिपोर्ट पहुंचा वहां। अब वो रिपोर्ट गया ऊपर तो बोला आज कुछ हुआ नहीं, आज कुछ पूजा हुआ नहीं, आज कुछ माल आया नहीं, कुछ क्या हो रहा है? तो आया उसका दूत, घोड़ा लेके देखा जाता हूँ, आता है, महाराज इंद्र की जय हो, क्या हुआ? आज आपका पत्ता काट दिए ब्रजवासी है कि नहीं? इंद्र तत् श्री शुकोवाच इंद्र तथात्मना पूजम विज्ञा विहताम नृपः कोप्यभ्य कृष्णनाथभ्य नंदादिभ्य चुकोपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, तब इंद्र को पता चला कि उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है तो वे नंद महाराज तथा उनके गोप जनों पर क्रोधित हो गए क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। क्रुद्ध हो गए। ऐसे कैसे हो सकता? मतलब नहीं जाओ थोड़ा फिर से देख के आओ। हम बोल रहे हैं आपका पूजा नहीं हुआ है उसका। कृष्ण का जयकार, गोवर्धन की जयकार बोल रहे हैं, आपका जयकार कोई नहीं बोल रहा है। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा जो संवर्तक कहलाते हैं और अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला, अहो श्री मंद महात्म्यो गोपाणाम काननो कसाम कृष्णम मत्यम उपाश्रितः ये चक्रुदेव हेलनम। इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में वास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस तरह उन्मत्त हो चुके हैं। मतलब घमंड आ गया इन लोगों को। घमंड किसको है? किसको बोल रहे? हाँ, घमंड आ गया इनको। दूध बेच के पैसा कमा लिए, जरा बुधाभूषण कर ली है कि नहीं? मतलब उनको स्वर्ग का क्या है? वैभव देखा है ना। तुमको लगा कि इन्होंने कभी देखा नहीं है सब कुछ। ये आज थोड़ा बहुत देखा है तो उससे क्या आगे है? दूध बेच के दुकान खोल ली है कि नहीं? और क्या बना रहे हैं? बटर बुटर बना के क्या सोच रहे हैं कि हमारी पूजा बंद कर दोगे? अहंकार हो गए इन लोगों को। है अरे हमको बोलते कि देखो तो 2-4 बोरियां भेजे थे यहां से, अभी तक तो भेजा नहीं था सोने की। तो है घमंडी खुद ही है। तो ऐसे भी कभी होता है व्यक्ति को ना, तो उसको भूल जाता है कि मैं घमंडी हूं। क्या बोलता है? दूसरे को बोलता है घमंडी। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। क्या कर लिया? सामान्य मनुष्य की शरण ग्रहण कर ली है और इस तरह से उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसे कि लोग के द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्म यज्ञों में मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भव सागर पार करने का मूर्खतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। पूरा फिलॉसफी बोल रहे हैं। क्या आत्म साक्षात वैज्ञानिक को छोड़ के स्काम करते हुए भव सागर पार करना चाहता है? क्योंकि तो फिलॉसफी वही है। क्या फिलॉसफी है? भक्त है ना, फिलॉसफी तो बोलेगा ना।
ये तो नहीं बोलेगा कि भैया कुछ भगवान नहीं होता ऐसा कुछ, ये तो बोलेगा नहीं। जो भी बोलेगा क्या बोलेगा, कृष्ण भावना भी तो बोलेगा। उसी में क्या है, अहंकार, मूर्खतापूर्व प्रयास कर रहे हैं। इस गवानों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्व कार्य किया है। किसकी? साधारण व्यक्ति मान रहा है इसको, अपने आप क्या मान रहा है। तो बोले भगवान को पहले बोले ऐसे, तो भगवान प्रश्न ये आता है कि भगवान कैसे पता चला कि एक घमंडी है। तो पहले कुछ हुआ होगा तो सब चीज लिए तो बता नहीं जाएगा भागवत में। तो थोड़ा सा पिन किया, चेक कर लिया है कि नहीं है, ये चेक हो रहा है, भगवान ने चेक कर लिया तो सही में घमंडी है था। आप समझ बात को। तो कैसे पता चलता है? जब उसको किसी एक्टिविटी पे लगाया जाएगा, तो जब किसी व्यक्ति को सेवा में लगाया जाएगा तब पता चलता है उसकी रियल नेचर कैसा है। वैसे तो जब तक कोई कुछ नहीं आता तो माला करता शांत भक्त रहता है, एकदम शुद्ध पवित्र, है ना, शुद्ध भक्त। लेकिन जैसे 2-4 लोगों के बीच में डालोगे तो क्या होगा, तब उसको पता चलेगा क्या कहाँ उसका कहाँ हमारा जहर उगलता है। लड़ाई किस चीज़ की है प्रभु? भक्ति की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई किस में आती है? सेवा में होता है कि मैं इसका ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता है, इसलिए हमारा पटेगा नहीं प्रभु जी। एक मैन में तो तलवार नहीं रह सकती है। क्लियर कर दो, क्लियर करो, यही है मैं, वो भी अच्छी बात है। इट इज वन सेंस ओके, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने सब डिपार्टमेंट बना रखे हैं। इन द डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट भी अपना डिपार्टमेंट ले, खुश रहो। तो अहंकार आ जाता है ना, मतलब वो भूल जाता है कि मेरे को सेवा करने का अवसर, अवसर मिला है, ये इसका मैं खत्म हो जाता है मेंटालिटी कि ये मैं कर रहा हूं ये किसके लिए है? ये मेरी शुद्धि करने के लिए है पहले तो, और फिर क्या करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए क्या क्या बोल रहा है, देखो है, क्योंकि कृष्ण अपने आप को अत्यंत चतुर मानता है। जो उसको पावर दिए, जो उसको सेवा दिए, उसी को उंगली खड़ी कर रहा है, वही दिया उसको, मतलब उसको ज्यादा स्मार्ट समझना शुरू हो गया। ये ईगो है। तो ईगो कैसे काम करती है, क्या करते हैं? पहले क्या बोलता है? ये साधारण मनुष्य के साथ ले रहे हो आप। ये तीसरा नाम अपराध क्या है? तीसरा नाम क्या है? तीसरा गुरु को साधारण मनुष्य समझना और अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य समझना। अंडरस्टैंड ना? जैसे आप साधारण मानोगे तो मतलब आप इगोइस्टिक हो, आपका विजन खत्म हो चुका है, अब खत्म हो चुके हैं आप, भावना खत्म हो चुकी है, कुछ भी कारण हो सकता है उसका। तो यहां ये बता रहे हैं क्या? क्योंकि कृष्ण अत्यंत चतुर मानता है अपने आप को, है। देखो क्या मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बोला तो बोले, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे तो बोल सकते हैं। इन ग्वालों के, इन सामान्य मनुष्य को कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। क्योंकि कृष्ण अपने आप को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु है वे निरा मूर्ख, अकड़ू तथा बातों की बालक। मतलब आत्मा मान मान्य जगत, जो चश्मा पहना उसने उसे भगवान को देखा। देखो ये है माया भगवान की, ईगो। हरे कृष्णा, निरा मूर्ख, अकड़ू और बालू, क्या बातू नहीं बाल, मतलब टॉकटिव बॉय। अकड़ू मतलब ईगोइस्टिक, निरा मूर्ख, फुलिश, टॉकटिव एंड कैसा क्या हो गया? तो छोटा सा बच्चा भी अभी तक घमंड कर रहा है, बाद में क्या करेगा ये? हमारे समझे जब हमारी पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या करेगा ये? इस पोजीशन पे आकर यही करेगा ये। और भगवान को देखो ये कैसे माया घुमाती है जीव को, इंद्र को घुमा देती है। तो हम क्या है भैया? तो ये स्वाभाविक है। इसलिए त्रिणादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना आमानिन मानदेन कीर्तनीये सदा हरि। अत्यंत सुख मिलेगा आपको ये भावना होने से।
शशिधर स्वामी ने अनुसार इंद्र को अपमान के माध्यम से देवी सरस्वती कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। भली श्रम का अर्थ है बालक की भांति किसी बनावट से रहित। और इस प्रकार से अब ये थोड़ा और उसका भगवान गुणगान ही कर रहे हैं। टॉकेटिव तो बोलते तो है भगवान, तभी तो बोलते हैं। वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है ना। इंद्र के संवर्तक मेघों से कहा, जाओ इन लोगों के समस्त सम्पन्नता को, इस लोगों की संपन्नता ने इन्हें मधोमत बना दिया है। इनका अखंडपन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और उनके गर्भ को चूर कर दो, उनके पशुओं का विनाश कर डालो। कहां तक पहुंच गए देखिए। अरे वैष्णव सेवा करनी चाहिए ना, है क्या कर रहा है? बताओ, असुर है या भक्त है? बताओ, है कौन भक्त है असुर? बताओ, ये काम कौन करता है? मतलब मिक्स डिवोटी है। क्या है? मिक्स डिवोटी, मिक्स डिवोशनल सर्विस, है ना। भक्त होने में भक्त तो कैसे कर सकता है? ऐसा क्यों कर सकता है? भक्तों के 16 माला का कैसे कर सकता है प्रभु जी ऐसा काम? क्यों नहीं कर सकता? शुद्ध नहीं हुआ जीव ना, अभी कर सकता है। मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुयोद्धा को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वस्त करके तुम सब लोगों को से पीछे रहूंगा। तुम जाओ आगे। समर्थक लोग ओवर क्लाउड है जहां विनाश करने के लिए आते हैं। मतलब इतना आ गया सब उसको यार, एक यज्ञ बंद करने से। तो ये पिछला जो किया, इसलिए कामस्तत्र रहते ज्ञानम प्रपदन देने देवता। मानो मत जाओ पूजा करो लोग, क्या तुमको कि नहीं है? उल्टा खुद वहां स्वर्ग से लेके आके क्या करना चाहिए था? ब्रजवासी को खिलाना चाहिए था उसको आके। थैंक यू, आपने हर साल आप इतना करते हो, आज हम भी कुछ आपके लिए सेवा कर देते हैं तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता। नहीं, आज स्वर्ग का प्रसाद खाओ आप लोग है कि? आज मेरी वाइफ ने बनाया है, आज मेरी पत्नी बना के लेके आई है। कौन है? सती देवी। सब देवता लोग, आज देवता लोग फीस्ट खाओ आप। अरे लाओ इधर आओ थोड़ा, सब क्या नमस्कार। वायुदेव, वरुण देव, सब मीटिंग करो, सब एक आइटम बनाओ। अब प्रधान सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने रहते हैं, नहीं बोल सकते थे। आज हमारे के स्वर्ग लोग से प्रसाद जाएगा कहाँ? पृथ्वी पे। तो वहां के लोग खुश होते हैं कि नहीं, कितना अच्छा मिलना होता। क्या दिक्कत है? भोग लगाना था ना एक तो पूजा करनी थी, है कि नहीं। ऐरावत को बोलता चलो लेके आओ, सबको लगाता ना सेवा करने के लिए। ठीक है ना, बेचारों ने नहीं किया तो आज हम करके दिखाते हैं, है ना। जब उस समय बंद किया तो सोचना चाहिए ना। पिटाई होने के बाद क्या समझेगा कि कृष्ण भगवान है? पहले नहीं समझ आ रहा था उसको, बहुत चौड़ा भगवान, बहुत पीसा उसको। लातों के भूत नहीं, ये सब ये भी है। जैसे समझ आ गया तो क्या करना चाहिए था? नीचे आके खुद कुकिंग करते हैं आके, है कि नहीं। नंद बाबा के साथ बैठ के कुकिंग करते बैठते थोड़ा, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। वरुण देवता आते, इंद्र देवता आते, कुबेर जी आते, सब बैठ के, है ना, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कि नहीं। तो सब आके सेवा तो करते ही हैं। अब कब फूल फेंकते हैं? जब असुर को मारा तब फूल फेंकते हैं अगासुर को मार दिया सब आ गया प्रमाण लेके। हाँ, अगासुर से बहुत डरते हैं सब लोग। अगासुर तो हिला दिया सबको। हाँ, अब जब अगासुर मारे तो आ गए सब बाजा लेके आ गए, अप्सराएं का नाचने के लिए आ गए, गंधर्व गाने के लिए आ गए। तो अभी भी तो आ सकते थे ना प्रभु। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट त्रिनाद बिलो कॉन्सेप्ट जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया वो नहीं है उनके पास में। वो कब आएगा? कब आएगा? पिटाई के बाद में आएगा, गलती हो। तो टाइम हो गया, सेवा करनी होगी ना सब भक्तों को, हैं? क्वेश्चन है? अरे सुनते रहिए क्वेश्चन, छोड़िए क्वेश्चन में मत जाइए, सुनो आनंद से सुनो। कह लो कोई प्रश्न नहीं है क्या? कोई प्रश्न नहीं। कभी ऐसा भी सुनना चाहिए,
है कि नहीं? कोई अभी हार में डाउट ही करते रहे तो क्या होगा? डाउट माना ठीक है, अच्छा है, कभी कभी क्या करना चाहिए, शांत मन, आज कोई प्रश्न नहीं होगा दिमाग, बस जो आएगा सीधा अंदर, जो आएगा, कोई कुछ भी गलत नहीं जाएगा क्या परंपरा से कुछ भी गलत नहीं आएगा, हाँ मेरा आ सकता कुछ, लेकिन ये भागवत से कुछ नहीं जाएगा, तो कोई प्रश्न नहीं, बस होता है। बहुत प्रश्न पूछ लीजिए जीवन में, बहुत प्रश्न पूछ लीजिए। आप आस्वादन करो लीला, क्या करना चाहिए, आस्वादन करो, बहुत प्रश्न, है कि नहीं?